नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। रक्षाबंधन के भावुक वीडियो पर वायरल। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार नहीं बल्कि इंसानियत और अपनापन दिखाने का भी मौका है। झारखंड के रामगढ़ के सामने एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा। वीडियो में सड़क किनारे कूड़ा बीनने वाले एक व्यक्ति को एक लड़की राखी बांधते नजर आई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो लोग रिश्तों और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं। यूपी में 2027 चुनाव की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच सीटों के बंटवारे और गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने के साथ साथ बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में गठबंधन की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। हाल ही में कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार की ओर से अधिकारियों को जिले में कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और जन समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में सपा और आप गठबंधन की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव तैयारी में जुटी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को लेकर भी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा सामने आई है। बताया जा रहा है कि सपा और आप को 15 से 20 सीटें देने पर विचार कर सकती है। संजय सिंह और अखिलेश यादव की हालिया मुलाकात के बाद इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। अगर सीटों को लेकर सहमति बनती है तो कांग्रेस के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। यूपी मौसम को लेकर अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कुछ इलाकों में बारिश और बादल छाए रहने में तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को मौसम संबंधित चेतावनियां भी ध्यान देने की अपील की गई है। किसानों को भी फसलों को लेकर स्थानीय मौसम अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर कार्रवाई। लखनऊ में नगर निगम ने अवैध डेयरियों की और खुले में घूमने वाले पशुओं को लेकर अभियान तेज किया है। अधिकारियों की टीम ने कई इलाकों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि सड़कों पर पशुओं की यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। नगर निगम ने डेयरी संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। बीपीएससी अधिकारियों ने विवादित बयान को रद्द करवाई। बिहार में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के कथित विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। वीडियो के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारी से बातचीत की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकारी की निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में भी चर्चा तेज हो गई है। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था पर फोकस। कानपुर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद तेज की जा रही है। प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर यातायात नियंत्रण को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जाम की समीक्षा करने के लिए अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने पर जोर दिया जाएगा। लोगों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। प्रयागराज में धार्मिक और सार्वजनिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज की हैं। संवेदनशील क्षेत्रों पुलिस गश्त बढ़ाने और प्रमुख स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को पुलिस कर्मियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति निपटने की तैयारी पूरी रखी जा रही है। अब्बास अंसारी ने जेएनजी आंदोलन पर दिया बयान। मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र के रस्तीपुर गांव में जनसंपर्क के दौरान अब्बास अंसारी के जेएनजी आंदोलन को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और अगर वे अपनी मांगें उठा रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की। साथ ही कहा कि कई बार असामाजिक तत्व आंदोलनों का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। गेहूं के आटे और मैदा के एक्सपोर्ट पर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों जैसे मैदा और सूजी के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन उत्पादों के एक्सपोर्ट पर लगी रोक उठाने का ऐलान किया है। इससे पहले गेहूं निर्यात पर 2022 में प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में कुछ परिस्थितियों में सीमित निर्यात की अनुमति दी गई थी। सरकार के नए फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय आटा और संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी दुल्हनों के लिए भारत आने का रास्ता खुला। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी वीजा प्रतिबंधों के कारण कई परिवारों की शादियां प्रभावित हुई थी। खासकर सिंध प्रांत के कई परिवार भारत में अपने बच्चों की शादी लेकर परेशान थे। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 150 पाकिस्तानी महिलाओं को भारत आकर भारतीय नागरिकों से विवाह का रास्ता साफ हुआ है।
बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के एक संत की पहल के बाद संबंधित स्तर की पर मदद की गई। मुरादाबाद को मिली नई कमिश्नर। उत्तर प्रदेश में हालिया प्रशासनिक फेरबदल के बाद मुरादाबाद मंडल को नई कमिश्नर मिली हैं। संगीता सिंह को मुरादाबाद का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। इससे पहले आग्नेय सिंह पद पर तैनात थे, उन्होंने जिन्हें सिक्किम वापस भेजा गया है। संगीता सिंह से पहले उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वह सुल्तानपुर की जिलाधिकारी भी रह चुकी है और शासन स्तर पर विशेष सचिव समेत कई पदों पर काम कर चुकी हैं। जंतर मंतर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से मांग की गई शिकायतों की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कथित पीड़ित सीधे उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने अपनी बात रख सके। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी। जांच समिति से शिकायतों पर जल्द अंतरिम रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। ग्वादर को लेकर पाकिस्तान की दृढ़ नीति पर सवाल। बलूचिस्तान में लगातार सुरक्षा चुनौती के बीच पाकिस्तान सरकार का ध्यान ग्वादर पर केंद्रित है। ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का अहम हिस्सा है और यह चीन का बड़ा निवेश है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गदावर अपना प्रशासनिक सुरक्षा नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बलूचिस्तान जारी आज तक उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अयोध्या में मछली भोज को लेकर विवाद। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कथित मछली भोज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संत समाज ने इस आयोजन पर नाराजगी जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़कर सवाल उठाए हैं। हनुमानगढ़ी के जुड़े संत देवाचार्य महाराज ने भी इस मामले में आपत्ति जताई। उनका कहना है कि श्रावण मास महीने एकादशी के दिन इस तरह का आयोजन उचित नहीं था। मामूली लेकर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।